पिछले वीडियो में हमने बताया कि पाई को क्यों खोजा गया, लेकिन इस लेक्चर 4 में हम यह बताएंगे कि पाई संकेत कहाँ से लिया गया और पाई संकेत ही क्यों प्रयोग किया गया। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि पाई का वास्तविक प्रयोग विलियम जोन्स ने 1706 ईस्वी में किया। पाई अर्थात किसी वृत्त के परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। यह जो पाई संकेत है यह एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज है और यह लैंग्वेज ग्रीक भाषा के 16वें अक्षर से लिया गया है, जो हमारे हिंदी व्याकरण क ख ग, यहाँ पे जो ग है, ग ही एक ग्रीक भाषा पाई के आकार के जैसा है। अतः यह जो पाई है ग्रीक भाषा के 16वें अक्षर से लिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि उतने यूनानी भाषा, उतने ग्रीक भाषा में इसी संकेत को क्यों चुना गया है? तो चलिए हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर विद्वानों ने इसे ही क्यों चुना, इसी पाई संकेत को क्यों चुना। तो इसके पीछे एक कहानी है। ज्यामिति के पढ़ने से मानव बुद्धि का विकास हुआ और इतना विकास हुआ कि नए तरह तरह के टेक्नोलॉजी का विकास किया और टेक्नोलॉजी का विकास करके एक ही चीज़ को मॉडिफाई करके उत्तम किस्म की टेक्नोलॉजी का विकास किया। जैसे पहले के ज़माना में एक छोटा सा नोकिया सेट था, इसके बाद 1G, 2G, 3G और 4G आया, जो भी वर्तमान में चल रहा है और भविष्य के लिए 5G लॉन्च हो रहा है। तो अब सोचिए, एक ही चीज़ को मॉडिफाई करके उत्तम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 5G का रूप दिया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान का माथा फेर गया, उन्होंने इस शरीर को मॉडिफाई करना शुरू कर दे तो क्या होगा? जैसे में उन्होंने अगर सोचा कि हम 2 आँख यहाँ आगे दिए हैं तो पीछे कर दे, 1 नाक की बजाय 2 नाक कर दे, 2 आँख की बजाय 1 आँख कर दे, 2 टांग की बजाय 1 टांग कर दे तो क्या होगा? लेकिन उनके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो जो बना दिए सो बना दिए। लेकिन मानव तो है, मानव है, वो भगवान से बड़ा होने के लिए क्या नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम है इस कोरोना वायरस। एक ही चीज़ को बार बार मॉडिफाई करके नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक उसी तरह पाई के साथ भी ऐसा ही घटना घटा। जब पाई का आविष्कार हुआ, जब पाई का वैल्यू निकाला गया, तो उस समय के लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा किसी सामान को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए ताकि मानव सिर पर बोझ कम पड़े। तो उन्होंने पाई को चुना और पाई को एक चतुर्भुज आकार का चक्का बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक चक्का बनाया जाए जिसके सहारे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक ले जाया जा सके। तो उन्होंने पाई इसे ही चुना क्योंकि यह एक गोल आकार की तरह दिखने वाला था और इसे चक्का का आकार दिया गया और चक्का का आकार देने के बाद इसे चतुर्भुज के रूप में मॉडिफाई किया गया। और जब यह चतुर्भुज को एक चक्का का रूप दिया गया तो फिर इसमें भी एक समस्या आई। उस समय के बैलगाड़ी पे ढोया करता था तो सामान एक जगह स्थिर न रहकर गिर जाता था। तो उन्होंने फिर सोचा कि समस्या अभी हल नहीं हुआ है, तो इन्होंने पाई के सटीकता के मान का प्रयोग करते हुए एक पूर्ण रूपेण गोल वस्तु बनाया और इसके बाद परिवहन की सुविधा की खोज हुई और एक पूर्ण रूपेण गोल चक्का का निर्माण हुआ जिसके सहारे आसानी पूर्वक किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। और उस पाई की याद में, उस पाई की विकसित खोज की याद में पाई डे मनाने लगा, जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है। अतः यही कारण था कि इस संकेत को पाई के रूप में प्रयोग किया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।